ये चिंगारी अब चंडीगढ़ जाकर रुकेगी। हम उन अपने रणबांकुरों को सैल्यूट ठोकते हैं जिन्होंने लाठी डंडे खाकर सर फुड़वा के भी आंदोलन को टूटने नहीं दिया। अगर लाठीचार्ज पानीपत में भी हुआ तो हमारी कार्यकारिणी है, जो कादयान साहब है, मलिक साहब है, भाई सब के सब सबसे आगे लाठी हमारे सिरों में लगेगी। पीछे से कोई हमारे पीछे है, हम उसका आंच नहीं आने देंगे भाई। मासूम बच्चे हमारे इंतजार कर रहे थे मेरा दादाजी कब घर पर पहुंचेगा, लेकिन दादाजी तो अस्पताल में मिला। और हमारे जो क्रांतिकारी योद्धा थे उन योद्धाओं को सरकार ने झूठे मुकदमे लगा के अंदर कर रखा है। किसान कौम को राष्ट्रद्रोह का केस लगाया, गद्दार जो करार दे रहा है। उसको एक बात बता दूं, जो 15 अगस्त का दिन आज जो बना रहा है, सैनी साहब जो आज झंडे को फहरा रहा है, इन्हीं किसानों की बदौलत ये झंडा दफ्तर उसको मौका मिला है। आजादी की लड़ाई में आरएसएस नहीं दी। एसपी पत्थर फेंक रहा, ये तो कश्मीर में सुनिया पत्थर फेंक रहे हैं, एसपी भाग रहा। एक और सीआईए इंस्पेक्टर है, वो राइफल छीनने की 47 का प्रयास कर रहा। हम तो चाहते हैं इनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो, इनकी प्रॉपर्टी भी चेक होनी चाहिए, जो बार बार पुलिस वाले जो। आप देख रहे हैं सिटी तालका और फिलहाल पानीपत से आप ये बड़ी खबर देख पा रहे हैं, जहां पर फांसी में हुए जीवन कुंडू हत्याकांड को लेकर के विरोध प्रदर्शन चल रहा है। 15 अगस्त को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे, उनका विरोध किया जाता है। पुलिस और किसानों के बीच टकराव हुआ, गिरफ्तारियां जो है हुई और कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से ये आरोप लगाए गए कि इस तरह से सरकारी काम में बाधा डालना और राष्ट्र ध्वज का अपमान करना ये राष्ट्र द्रोह है, देशद्रोह है। और उसको लेकर के यहाँ पर जो आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का पुतला दहन किया जा रहा किसानों के द्वारा। लगातार जो है मांग की जा रही है कि जो मुकदमे दर्ज किए गए हैं उस दिन वो मुकदमे वापस लिए जाएं, जो गाड़ियां जब्त की गई हैं वो गाड़ियां छोड़ी जाएं और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। लगातार आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किसान भवन के बाहर, जहां पर फिलहाल पुतला दहन संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जो किसान इकट्ठा हुए हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। लगातार नारेबाजी की जा रही है, विरोध किया जा रहा है। और आज ये माना जा रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री और कमेटी के बीच कल चंडीगढ़ में बैठक हुई और बैठक के बाद आज वहां से कमेटी फांसी के लिए निकल पड़ी है और फिर से मीटिंग होगी, पंचायत होगी और पंचायत होने के बाद आज जीवन कुंडू का संस्कार किया जाएगा। इस पर अभी फैसला कमेटी के द्वारा लिया जा सकता है। क्या कुछ सहमति बनी, किस तरह से ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, चलिए तमाम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। प्रदीप जी, आज पुतला दहन आप लोग कर रहे हैं और आखिरकार कल कमेटी की और मुख्यमंत्री की बातचीत तो हो गई, अब क्या मसला बचा हुआ, आज भी विरोध प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? देखिए, हमारे जो कार्यकारिणी है पानीपत किसान भवन की, इसमें भाई अनिल कादयान जी हैं, युवा के प्रधान है बिंटू मलिक जी, और संगठन जो कामरेड के संगठन आए हैं उन्होंने पानीपत से एक शुरुआत कर दी है। भाई ये चिंगारी अब चंडीगढ़ जाकर रुकेगी। हम उन अपने रणबांकुरों को सैल्यूट ठोकते हैं जिन्होंने लाठी डंडे खाकर सर फुड़वा के भी आंदोलन को टूटने नहीं दिया, प्रदर्शन को रुकने नहीं दिया। जितनी ताकत सरकार में थी 15 तारीख को पूरी की पूरी ताकत सरकार ने अपनी वहां पर लगाई। हमारी मातृ शक्ति को दुकानों में रोका गया, AK-47 लेकर के डराया गया। लेकिन जब हमारा किसान अपनी पर आ जाता है तो वो बेखौफ हो जाता है, उसको सुनना बंद हो जाता है, उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है 16 तारीख को आंदोलन इतनी मजबूती से खड़ा हुआ। आज पानीपत से एक चिंगारी उठ चुकी है, पानीपत किसान भवन से पूरी की पूरी कार्यकारिणी सब आशी और हिसार का समर्थन करती है भाई, और तय दिल से उनके साथ है। अगर लाठीचार्ज पानीपत में भी हुआ तो हमारी कार्यकारिणी है, जो कादयान साहब है, मलिक साहब है, भाई सब के सब सबसे आगे लाठी हमारे सिरों में लगेगी। पीछे से कोई हमारे पीछे है, हम उसका आंच नहीं आने देंगे भाई। लेकिन जिस तरह की तानाशाही सैनी साहब ने की है, 15 अगस्त का दिन एक ऐसा दिन होता है जो पूरे देश का पर्व होता है, और उसी दिन तीज का दिन, एक दिन दो त्योहार, और हमने खून की होली खेलनी पड़ी।
मासूम बच्चे हमारे इंतजार कर रहे थे मेरा दादाजी कब घर पर पहुंचेगा, लेकिन दादाजी तो अस्पताल में मिला। और हमारे जो क्रांतिकारी योद्धा थे उन योद्धाओं को सरकार ने झूठे मुकदमे लगा के अंदर कर रखा है। जब तक हमारे क्रांतिकारी योद्धाओं को सरकार बाहर नहीं करेगी तब तक आंदोलन रुकने वाला नहीं। पहले से यहाँ शीशार का हो, लेकिन आज ये आंदोलन पूरे हरियाणा प्रदेश का हो चुका है। हम हर तरह से पूरी मजबूती के साथ समर्थन करते हैं भाई। अनिल जी बताएं कि एसपी के द्वारा ये कहा गया कि राष्ट्र ध्वज का जिस तरह से ना फहराना, मुख्यमंत्री वहाँ पे आ रहे थे, फहराने नहीं दिया गया, तो ये राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है, इस तरह से नहीं करना चाहिए था। देखिए, उस एसएसपी को जो इस किसान कौम को राष्ट्रद्रोह का केस लगाया, गद्दार जो करार दे रहा है, उसको एक बात बता दूं, जो 15 अगस्त का दिन आज जो बना रहा है, सैनी साहब जो आज झंडे को फहरा रहा है, इन्हीं किसानों की बदौलत ये झंडा ध्वजारोहण उसको मौका मिला है। आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस नहीं थी, यही किसानों के बेटे थे जिन्होंने आज़ादी दिलाई थी। और जो आज जिन्होंने देशद्रोह केस लगा के उनको अंदर डाल दिया, क्या सीएम सैनी 14 तारीख को शाम को वहाँ पहुँच गए थे, क्या कमेटी से बात नहीं कर सकता था वो? लेकिन नहीं की, उन्होंने माहौल ख़राब करना था। दोबारा से हरियाणा का माहौल बिगाड़ने की बीजेपी सरकार की दोबारा फिर रणनीति है। उसे 2 दिन पहले अर्चना गुप्ता, उसने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। उसके बाद 80 आप वीडियो देखो, उसमें एक सीआईए इंचार्ज कप्तान AK-47 अपने ही कांस्टेबल खींच के लहराता हुआ किसानों के मारता हुआ नजर आ रहा है। और वहाँ का एसपी पथराव कर रहा है। वहाँ के जो शांतिपूर्ण ढंग से धरना कर रहे थे उनको उकसाने की कोशिश की, उसने पथराव किया। और हम एक ही मांग करते हैं कि भी वहाँ के एसएसपी और वो कप्तान है जो AK-47 लिए हुए हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए और हम उन पे ऊपर मुकदमे की मांग करते हैं। दूसरा, हमारे जितने भी किसान नेता को उन्होंने अरेस्ट किया है, उनकी बाइज्जत उनको बरी किया जाए और जीवन कुंडू को उसका मान सम्मान और उसके परिवार को आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद की जाए। सरपंच साहब, सहमति बनी है, कल कमेटी गई थी, क्या कुछ बातचीत हुई, आपको भी जानकारी? मीडिया से ही पता लग गया भाई, सहमति बन गई है, अभी आपके माध्यम से पता लगा। लेकिन हम ये चाह रहे हैं भाई, देश में, प्रदेश में, हरियाणा में सामाजिक का ताना बाना छीन भी नहीं कर दिया सरकार ने। कोई तो आंदोलन कर रहा है भाई, हमारा लड़का पुलिस ने क्यों मार दिया, कोई कह रहा मार दिया तो गिरफ्तार कर लो। गिरफ्तार करने के बजाय उसके बाप को गिरफ्तार, जिसका लड़का मरा हुआ है, जिसका लड़का मर्डर हो रहा है कुंडू का, जीवन कुंडू का, उसके बाप को अंदर कर दिया पुलिस ने। कहाँ सर, ये तो अंग्रेजों से बुरी सरकार है, काले अंग्रेज हैं, अंग्रेज भी नहीं ऐसा कर रहे थे। और सीएम साहब जब वहाँ थे, 5 आदमी चंडीगढ़ बुलाए, वहाँ हिसार राष्ट्र हाउस बुला लेते, उनसे बात कर लेते, कमेटी से बात करते। एसपी पत्थर फेंक रहा, ये तो कश्मीर में सुने थे, पत्थर फेंक रहे, यहाँ एसपी फेंक रहा। एक और सीआईए इंस्पेक्टर है, वो राइफल छीनने के 47 छीनने का प्रयास कर रहा। हम तो चाहते हैं इनके खिलाफ पर्चा दर्ज और इनकी प्रॉपर्टी भी चेक होनी चाहिए। जो बार बार पुलिस वाले जो बन रहे हैं, इनकी सब गारंटी लगा के पता करो भाई, तो जब तू भर्ती हो जब क्या था, आज तू क्या है, पता लग जाएगा। समाज में देखो, माँ बाप को, औरतों को गाली दे रहा है वो, औरतों को भी। मैं तो भाई धन्यवाद करता हूँ हमारे सुरेश कोथ जी का, वहाँ की सारी कमेटी का, भाई किसान यूनियन का और सामाजिक संगठनों का, खापों का, क्या दिल से तो हम धन्यवाद करते हैं भाई। वो अड़े रहे और आगे भी अड़े रहेंगे, और सरकार जो कर रही है इसके लिए हम बिल्कुल संघर्ष के तैयार रहेंगे। जय किसान, जय जवान। चलिए, तो देख पा रहे हैं कि आज विरोध प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया है। नमस्कार।